सत्साहिब सभी भाइयों को। मैं युवराज जांगड़ा, मैं गुड़गांव से। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपसे बात करने आया हूँ। एक बात बताने आया हूँ और पूछने भी आया हूँ कि आज हमारा भारत देश और भी देश इस कोरोना पैंडेमिक से, इस महामारी से ग्रसित है। लोग इस कोरोना की बीमारी से इतने परेशान हैं, लोगों का काम धंधा बंद हो गया है, लॉकडाउन में लोग अपने घर पे रह रहे हैं और इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। लोगों के काम बंद हो चुके हैं, लोग अपने घर से नहीं निकल रहे इस बीमारी को लेके। लेकिन हमारी भारत की सरकार क्या करती है, ऐसे समय में शराब के ठेके खोल रही है। क्या शराब के ठेके हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए और हमारे देश की जनता के लिए क्या शराब सही है? आप अगर थोड़ी सी सोच लगाओ इस चीज में कि कहां किस ओर जा रहा है हमारा देश और हमारे देश की सरकार हमें किस ओर लेके जा रही है। जैसे ही शराब के ठेके खुले, ऐसे ही इतने केस सामने आ गए। लोग 45-50 दिनों से अपने घर में बैठे थे, शांति से बैठे थे। जो शराब भी डेली पीते थे वो भी ना मिलने के कारण अपने घर में शांति से बैठे थे। एक तरीके से उनकी बीमारी छूट रही थी, उनकी आदत छूट रही थी, लत छूट रही थी उनकी शराब पीने की। लेकिन जैसे ही ये शराब के ठेके खोले गए, ऐसे ही लोगों में ये रुझान आना शुरू हो गए कि हमें खबर मिलने लग रही है कि लोग इस शराब के लिए अपने घरों में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जिन घरों में शांति बन रही थी, जिनके घर वाले, जिनकी माताएं, बहनें, पत्नियां खुश थी कि हमारे घर वाले, बाप, भाई, हमारे हस्बैंड दारू नहीं पी रहे, हमारे घर में सुख शांति है, आज इन शराब के ठेके खुलने से वो इतने परेशान है, इतने दुखी है। और जो कलेश उनके घर में हुआ ना, ये बातें सुन के आत्मा रोती है हमारी। क्या कर दिया के सरकार ने, क्या फायदा कर दिया, के अर्थव्यवस्था सुधरेगी, के शराब बेचने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी क्या हमारी? और सारे काम बंद हो गए। और इस लॉकडाउन के चलते मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि रतन टाटा ने ये कहा है कि भाई बिजनेस के बारे में मत सोचो, इस समय अपनी जान के बारे में सोचो। बिजनेस और पैसे तो फिर कमा लेंगे अगर जान रही तो, लेकिन जान ही चली गई तो इस पैसे का क्या करेंगे? तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने भारत की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी जान ही नहीं बची तो हम इन ऐशोआराम का करेंगे क्या? इस अर्थव्यवस्था का करेंगे क्या? इस देश का करेंगे क्या, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो? अभी मैंने अखबार में पढ़ा, एक महाराष्ट्र में एक केस था, एक लड़का था, वो स्टेरॉइड भी लेता था और ड्रग्स भी लेता था। अभी क्या हुआ कि उसके घर में कुछ कहा सुनी होगी, छोटी सी बात पे उसने अपने पिताजी को इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई। यहाँ तक कि मेरे को कहने में भी शर्म आ रही है कि उस बंदे का इतना विवेक इतना खत्म हो गया था कि उसने अपने पिताजी के प्राइवेट पार्ट को भी खा लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश के अखबार कह रहे हैं, अखबारों में लिखी हुई है ये बात। इतनी विकृत सोच होगी उस बंदे की। अब सोचो उस नशे ने उसके दिमाग का क्या हाल बना दिया, उसकी मेंटलिटी का क्या हाल बना दिया। क्या हो रहा है हमारे देश में? जिन बच्चों को माँ बाप पाल पोस के 20-25 साल का करते हैं, उसकी सारी खुशी का ख्याल रखते हैं, एक छोटे से नशे के कारण उसकी सोच ऐसी होगी, उसने बाप को मार दिया, अपनी माँ बहनों की इज्जत करना भूल गए। वो चिल्ला रही है, रो रही है, पीट रही है कि भाई रहने दे, मत मारा है, फिर भी वो ना सुन रहा और वो अपने पिताजी पे हमला करता गया। आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को बुलाया, उनसे भी वो नहीं बस में आया, पुलिस वालों को बुलाया, जब जाके कहीं शांत होया सिस्टम। सिर्फ इस नशे के कारण छत्तीसगढ़ के एक इलाके की खबर पढ़ी मैंने अखबार में। एक बंदे ने अपने माँ से शराब पीने के लिए पैसे मांगे और उसने पैसे नहीं दिए। इसके चलते उसने अपनी माँ का सर कुहाड़ी से काट दिया। और जब उसकी बहन ने उनको बचाने की कोशिश की, उसको बोला भाई मत मार है, तो उसने अपनी बहन पे भी इतने वार करे कि उसकी बहन घायल होगी।
अब इन दोनों लोगों को, घायल और मृत को छोड़ के वो गलियों में घूम रहा है कुआड़ी लेके। उसकी बहन को हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसकी बहन इलाज के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गई। पुलिस वाले आए जब जाके उस बंदे को कहीं कंट्रोल करा। ऐसा ही एक मामला यूपी का था। अपनी माँ को, अपनी पत्नी को सिर्फ दारू के पैसे ना देने के कारण उसने इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। क्या यह विचारणीय विषय नहीं है कि एक नशे के चलते, एक लत के चलते, एक विषय वासना के चलते हम अपने परिवार के, अपने समाज के दुश्मन बन रहे हैं। इस शराब का इतना नुकसान है, इन नशों का, ड्रग्स का इतना नुकसान है कि लोग इंसान से जानवर बनते जा रहे हैं। कहा तो हमें जानवर से इंसान बनना चाहिए, लेकिन हम कहा इंसान से जानवर बनते जा रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो, क्या ये सरकार हमारा भला कर रही है कि हमारा बुरा कर रही है? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। राजा अपनी प्रजा का भला सोचता है, लेकिन आज ये कलयुगी राजा हमारा भला नहीं, हमारा बुरा सोच रहे हैं। इनको सिर्फ अपना खजाना भरने से मतलब, अपनी जेब भरने से मतलब है। अर्थव्यवस्था जनता से सुधरती है, नशों से नहीं सुधरती। और अर्थव्यवस्था जनता के लिए की जाती है ताकि हमारे देश में अकाल पड़ जाए, भुखमरी आ जाए तो उस खजाने से हम अपने देश की जनता का भला कर सके। लेकिन आज अकाल में आप अर्थव्यवस्था की सोच रहे हो, ये कहां तक सही है? मेरे को ये बता दो एक बार। लोग इतने पागल हो चुके हैं इस नशे के चक्कर में कि जैसे ही ठेके खुले, इतनी भीड़ लगी ठेके पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कहाँ कोरोना के रूल फॉलो हो रहे हैं, कहाँ लॉकडाउन के रूल फॉलो हो रहे हैं। वैसे तो कोई गरीब आदमी अगर घर से बाहर सामान लेने चला जाए तो पुलिस वाले उसका लठ मार मार कर उसका ऐसा हाल करते हैं कि बेचारा किसी हालत का ना रहता। लेकिन मैंने देखा कि ठेकों पे इतनी भीड़ लगी हुई है, 1 किलोमीटर की भीड़ लग रही है और कोई उनको कुछ कह ही नहीं रहा। इतना टच होके खड़े हैं लोग, उनको कुछ कह ही नहीं रहे, ना सरकार कुछ कह रही है। अगर उनमें से एक भी आदमी का कोरोना निकल गया ना तो मेरे भाई देश की हालत खराब हो जाएगी। इन पैसों को भूल जाओ। पैसों से, इन नशों से, दारू बेचने से हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, हमारा देश नहीं सुधरेगा, हमारे देश का भला नहीं होगा। मेरी मोदी जी से और हमारे माननीय राजनेताओं से एक रिक्वेस्ट है। प्राचीन काल में भी, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी और कलयुग में भी, पुराने समय में जब देश पे कोई आपदा आती थी ना, राज्य में कोई आपदा आती थी, तो राजा महाराजा भी संतों की शरण में जाते थे और उन संतों से अपने कपट भाव छोड़ के विनम्र प्रार्थना करे करते, पाए में पड़ के, उनके चरणों में पड़ के कि गुरुजी हमारे तक कुछ बताओ, हमारे देश में बुरा हाल हो रहा है, महामारी फैल रही है, अकाल पड़ रहा है, कैसा इसका इलाज संभव हुआ है। तो संत फिर उस परमात्मा की दया है उनका समाधान बताया करते, उस परमात्मा की भक्ति बताया करते, नियम कानून बताया करते कि अपने राज्य में आप ये चीज लागू करवाओ। जैसे संत की शिक्षा होती है, वो संत अपनी शिक्षा से उस देश में खुशहाली ला देते थे, संतों की इज्जत की जाती थी। और आज ऐसे सच्चे संत को जेल में डाल रखा है। जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज की बात कर रहा हूँ। विश्व में मात्र वो एक ही संत है, जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत है, पूर्ण सतगुरु है, जो इस महामारी काल में, इस पैंडेमिक में, इस बुरी हालत में हमारे देश की रक्षा कर सके हैं। वो संत रामपाल जी महाराज ही है, उनके सिवाय इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है। मेरी सभी राजनेताओं से, मोदी जी से और माननीय सभी देश के भाइयों से ये प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। साधना टीवी पे शाम ने 7:30 से 8:30 डेली साधना टीवी पर सत्संग आओ हमारे गुरु जी के।
YouTube पे भी आप सतलोक आश्रम न्यूज चैनल से सर्च कर सकते हो, ऐसे न्यूज चैनल को सर्च कर सकते हो। फेसबुक पे भी आप स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज सर्च कर सकते हो। आपको हमारे गुरुजी के सत्संग मिल जाएंगे। हमारे गुरुजी की बुक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंध श्रद्धा भक्ति खतराए जान। इन सभी बुकों को पढ़े, साधना टीवी पे सत्संग देखे शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और मोदी जी से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को स्वीकार करें, उनके पास जाके उनसे माफी मांग के उनके चरणों में पड़ के इस देश का भला करवा लो। नहीं तो इस देश का भला करनिया कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। पूरी पृथ्वी का भला करनिया कोई इस पृथ्वी पर नहीं है, चाहे वो कितना ही अरबपति हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो और कितना ही बड़ा इंजीनियर हो। हमारे बुरे हालात में इस गॉड गिवन प्रॉब्लम में, क्योंकि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो परमात्मा नाराज होकर हमें ऐसी यातनाएं देता है, वो परमात्मा नहीं देता। लेकिन जिसके लोक में हम रह रहे हैं ना, 21 ब्रह्मांड काल का लोक है। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। तो ऐसे समय में जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वो हमें प्रताड़ित करता है। और उसकी प्रताड़ना से केवल सच्चे भगवान का हिमायती वो संत, सिर्फ वो ही हमें बचा सकता है। इसके अलावा पृथ्वी पे कहीं हमें सुख का स्थान नहीं है संत के चरणों के सिवाय। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबसे पहले चाहे भले सरकार ने ठेके खोल दिए हो, लेकिन मेरे भाइयों नशे तो दूर रहो, विषय वासना तो दूर रहो। इस नशे ने हमारे घर बर्बाद कर दिया, हमारा देश बर्बाद कर दिया। हमारा देश विश्व गुरु था और इन विषयों के चलते, इन विकारों के चलते आज हम दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे द्वारा अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर नहीं, अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल नहीं, सुख सुविधा तो इस भारत देश में सिर्फ अमीरों को ही उपलब्ध है। गरीब तो बेचारे आज भी रोड पर सो रहे हैं, उनके कोई हालात पूछनीय नहीं है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, उनका ज्ञान समझो और इन विषय विकारों से दूर रहो। सत साहिब, धन्यवाद सबका। राम राम। सत साहिब।